जय माता दी, जय माँ काली। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का यह वीडियो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं मेष राशि के उन जातकों की जो पिछले लंबे समय से दुखों के महासागर में डूबते उतराते चले आ रहे हैं। अगर आपकी राशि मेष है तो अगले 48 घंटे के अंदर ब्रह्मांड में एक ऐसा दुर्लभ महासंयोग बनने जा रहा है जो कलयुग के इतिहास में सदियों में एक बार आता है आपके जीवन में। अब तक जितने भी दुख आए थे, जितनी भी तकलीफें आई थीं, उन सबका हिसाब चुकता करने का समय आ गया है। अगले 48 घंटों में आपको जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। एक ऐसी खुशखबरी जो आपकी रातों की नींद उड़ा देगी और आपकी आंखों में खुशी के आंसू ले आएगी। लेकिन ठहरिए, इस बड़ी खुशखबरी के साथ ही शनिदेव महाराज ने आपके लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी भी जारी की है। अगर आपने अगले 48 घंटों के दौरान एक छोटी सी भूल या गलती कर दी तो हाथ में आया हुआ राजयोग पलक झपकते ही महाविनाश में बदल जाएगा। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर वह कौन सी सबसे बड़ी खुशखबरी है जो आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाली है, और वह कौन सी भयंकर भूल है जो आपको भूलकर भी नहीं करनी है। इसलिए आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना छोड़े पूरा देखिएगा, क्योंकि आज का यह एक एक पल आपकी पूरी जिंदगी की दिशा और दशा बदलने वाला है। दोस्तों, मेष राशि के जातकों का स्वभाव बड़ा ही भोला और दयालु होता है। आपने अपने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, हमेशा दूसरों की भलाई के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। आपने अपने अरमानों का गला घोंटकर अपने सगे संबंधियों और दोस्तों की खुशियों का ध्यान रखा, लेकिन बदले में आपको क्या मिला? सिर्फ धोखा, अपमान और मानसिक प्रताड़ना। जिन लोगों के लिए आपने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया, उन्हीं लोगों ने आपकी पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। जब भी आपके पास थोड़ा सा धन आता है या जीवन में थोड़ी सी शांति आती है तो कोई न कोई नया बवंडर खड़ा हो जाता है। आपका कमाया हुआ पैसा पानी की तरह बह जाता है और आप फिर से उसी मोड़ पर आकर खड़े हो जाते हैं जहां से आपने शुरुआत की थी। आपने रात रात भर अपने आंसुओं को अकेले में पोंछा है। किसी के सामने गिड़गिड़ाना आपकी फितरत में नहीं है, क्योंकि आप एक स्वाभिमानी इंसान हैं। आप भूखे सो सकते हैं, लेकिन किसी के सामने हाथ फैलाना आपको बर्दाश्त नहीं है। आपकी इसी सहनशीलता और स्वाभिमान को देखकर अब स्वयं कर्मफलदाता शनिदेव महाराज और महाकाली की दिव्य दृष्टि आपके ऊपर पड़ चुकी है। ग्रहों की चाल बता रही है कि आपकी कुंडली में वर्षों से बना हुआ दरिद्र योग अब पूरी तरह से समाप्त हो चुका है और एक बहुत बड़ा राजयोग सक्रिय हो गया है। अगले 48 घंटे के भीतर आपके रोजगार, आपकी नौकरी या आपके व्यापार में एक ऐसा भयंकर उछाल आने वाला है जिसकी कल्पना आपने सपने में भी नहीं की होगी। अगर आप नौकरी की तलाश में दर दर भटक रहे थे तो आपको एक बहुत बड़ी कंपनी या संस्थान से ऐसा ऑफर लेटर मिलने वाला है जो आपकी किस्मत के सारे बंद दरवाजे खोल देगा। अगर आपका कोई व्यापार लंबे समय से घाटे में चल रहा था या रुका हुआ था तो अचानक से कोई बड़ा धन लाभ या कोई ऐसा क्लाइंट आपको मिलने वाला है जो आपकी आर्थिक स्थिति को रातों रात बदल कर रख देगा। रुका हुआ धन जो सालों से फंसा हुआ था और जिसके वापस मिलने की उम्मीद आप छोड़ चुके थे, वह धन अचानक से आपके पास वापस लौटने लगेगा। आपके घर में खुशियों का माहौल बनेगा और परिवार के सदस्य आपकी सफलता को देखकर फूले नहीं समाएंगे। लेकिन दोस्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण बात को ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही वह मोड़ है जहां सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। जहां एक तरफ खुशियों का महासमुद्रिया है, वहीं दूसरी तरफ शनिदेव महाराज आपकी कड़ी परीक्षा भी ले रहे हैं। अगले 48 घंटों में आपको एक ऐसी गलती से बचना है जो आपके बने बनाए काम को पल भर में नष्ट कर सकती है। वह गलती यह है कि जैसे ही आपको यह खुशखबरी मिले या धन लाभ की शुरुआत हो, आपको किसी भी हालत में अहंकार या घमंड नहीं करना है और अपनी इस खुशखबरी को तुरंत अपने करीबियों या रिश्तेदारों में उजागर नहीं करना है। आपके अपने ही कुछ लोग जो बाहर से आपके शुभचिंतक बनने का ढोंग करते हैं, वे अंदर ही अंदर आपसे भयंकर ईर्ष्या करते हैं। वे आपके ऊपर काली नजर या तांत्रिक क्रिया का प्रभाव डालने की पूरी कोशिश करेंगे। इसलिए जब तक आपका काम पूरी तरह से सफल न हो जाए, अपनी योजना और अपनी खुशखबरी को अपने पेट में ही दबा कर रखें। किसी तीसरे व्यक्ति के सामने इसका ढिंढोरा न पीटें। इसके साथ ही अगले 48 घंटों के भीतर आपको किसी भी स्त्री का भूलकर भी अपमान नहीं करना है, चाहे वह आपकी माता हो, पत्नी हो, बहन हो या राह चलती कोई अनजान महिला। अगर आपके सामने कोई ऐसी स्थिति बनती भी है जहां आपको गुस्सा आए तो अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि यह शनिदेव द्वारा ली जाने वाली परीक्षा हो सकती है। यदि आपने गुस्से में आकर किसी महिला का अपमान कर दिया या किसी लाचार और गरीब व्यक्ति को सताया तो शनिदेव का कड़ा प्रकोप आपके पूरे राजयोग को भस्म कर देगा। इसके अलावा इन 48 घंटों में किसी भी प्रकार के नशे, शराब या गलत संगति से पूरी तरह दूरी
बनाकर रखें, अपने आचरण को शुद्ध रखें और जितना हो सके शांत रहें। अगर आप चाहते हैं कि यह राजयोग आपके जीवन में हमेशा के लिए स्थिर हो जाए तो शनिवार के दिन शाम के समय सरसों के तेल का एक दीपक जलाकर शनिदेव के मंदिर में अर्पित करें और छाया दान अवश्य करें। दीपक जलाते समय अपने मन में ओम शं शनैश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और हाथ जोड़कर शनिदेव से अपने जाने अनजाने में हुए पापों की क्षमा मांगे। जैसे ही आप यह छोटा सा उपाय करेंगे, आपके जीवन के सारे कष्ट धुल जाएंगे और आने वाले 48 घंटे आपके जीवन में स्वर्णिम युग की शुरुआत करेंगे। दोस्तों, इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि जब ईश्वर किसी इंसान की किस्मत बदलने वाले होते हैं तो सबसे पहले उसकी सहनशक्ति और उसके धैर्य की परीक्षा लेते हैं। पिछले कई सालों से आपने जो घोर अपमान सहा है, जिस कदर अपनों की कड़वी बातें सुनी हैं और रातों को अकेले में बैठकर अपने आंसू बहाए हैं, वह सब आपकी इसी परीक्षा का हिस्सा था। अब वह परीक्षा समाप्त हो चुकी है और परिणाम आपके पक्ष में आने का समय आ गया है। अगले 48 घंटों में जो बड़ा चमत्कार आपके जीवन में होने जा रहा है, वह सिर्फ धन या नौकरी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि समाज में आपका खोया हुआ मान सम्मान, आपकी प्रतिष्ठा और आपका स्वाभिमान आपको पूरी तरह वापस मिलने वाला है। जो लोग कल तक आपका मजाक उड़ाते थे, जो आपको नीचा दिखाने का एक भी मौका हाथ से जाने नहीं देते थे, वही लोग अब आपके सामने सिर झुकाकर खड़े होंगे और आपसे सलाह मांगने पर मजबूर हो जाएंगे। शनिदेव महाराज की न्याय की लाठी जब चलती है तो उसकी आवाज नहीं होती, लेकिन उसका असर पूरी दुनिया देखती है। जिन दुश्मनों ने आपके खिलाफ गहरी साजिशें रची थीं, जिन्होंने आपकी तरक्की के रास्तों में कांटे बिछाए थे, अब उनके कर्मों का फल भुगतने की बारी उन्हीं की आ चुकी है। आपको अपने हाथों से किसी का बुरा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड का यह नियम है कि जो जैसा बीज बोता है उसे वैसा ही फल काटना पड़ता है। आपके दुश्मनों का अहंकार अब चकनाचूर होने वाला है और वे खुद अपनी गलतियों की सजा भुगतेंगे। बस आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि किसी की भी दुर्गति देखकर आपको मन ही मन प्रसन्न नहीं होना है और न ही किसी का उपहास उड़ाना है। यदि आप किसी का बुरा देखकर खुश होंगे तो शनिदेव की कृपा दृष्टि आप पर से हट सकती है। व्यापारिक दृष्टि से देखा जाए तो अगले 48 घंटे आपके लिए एक नए दौर का आगाज करने वाले हैं। अगर आप लंबे समय से किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते थे, लेकिन पैसों की तंगी या सही मार्गदर्शन न मिलने के कारण रुकावट आ रही थी, तो अचानक से आपके लिए रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। कोई पुराना मित्र या कोई अनुभवी व्यक्ति अचानक आपकी जिंदगी में फरिश्ता बनकर आएगा और आपको सफलता का ऐसा मार्ग दिखाएगा जिसकी मदद से आपकी आर्थिक स्थिति में रातों रात सुधार आना शुरू हो जाएगा। जो कार्य वर्षों से फाइलों में दबे पड़े थे या किसी सरकारी अड़चन की वजह से रुके हुए थे, उन सभी कार्यों में तेजी आएगी। पारिवारिक जीवन में भी जो कलह और तनाव का माहौल छाया हुआ था, वह धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। पति पत्नी के बीच अगर पुरानी बातों को लेकर कड़वाहट चली आ रही थी, तो वह दूर होगी और आपसी प्रेम तथा सामंजस्य बढ़ेगा। बच्चों की तरफ से भी आपको कोई ऐसा शुभ समाचार मिल सकता है जिससे आपका मन प्रसन्नता से भर जाएगा और आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। लेकिन याद रखिए, यह सब तभी संभव होगा जब आप आने वाले इन 2 दिनों में पूरी तरह से सतर्क रहेंगे। शनिदेव महाराज न्यायप्रिय देव हैं, वे जरा सी भी लापरवाही या अधर्म को बर्दाश्त नहीं करते। इसलिए इन 48 घंटों के दौरान किसी भी व्यक्ति से उधार लेन देन करने से बचें। यदि कोई आपको किसी लालच में फंसाकर बड़ा निवेश करने की सलाह दे, तो बिना सोचे समझे उस पर विश्वास न करें। अपने मन में केवल और केवल सकारात्मक विचार रखें। सुबह उठकर सबसे पहले अपनी हथेलियों के दर्शन करें और मां दुर्गा व शनिदेव का ध्यान करके दिन की शुरुआत करें। अगर संभव हो तो किसी गरीब या असहाय व्यक्ति को भोजन कराएं या काले चने व उड़द की दाल का दान करें। आपका यह छोटा सा कार्य आपके ऊपर मंडरा रहे किसी भी छोटे मोटे कष्ट को भी जड़ से खत्म कर देगा। समय आ गया है कि आप अपने पुराने दुखों को भूलकर एक नई शुरुआत करें। अपने हौसले को बुलंद रखिए, क्योंकि अब किस्मत का पहिया पूरी तरह से आपके फेवर में घूम चुका है। आपके स्वास्थ्य और जीवन शैली के दृष्टिकोण से भी यह समय एक बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लेकर आ रहा है। पिछले कई महीनों से जो शारीरिक थकान, मानसिक तनाव, सिरदर्द या अनिद्रा की समस्या आपको परेशान कर रही थी, उससे अब आपको राहत मिलने वाली है। मानसिक रूप से आप खुद को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और शांत महसूस करेंगे। जो नकारात्मक विचार रात को सोने नहीं देते थे और मन में अनजाना भय पैदा करते थे,
वे अब धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। आपका मनोबल इतना बढ़ जाएगा कि आप बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना भी हंसते हंसते कर लेंगे। अगर हम छात्रों और प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं की बात करें तो मेष राशि के जातकों के लिए यह 48 घंटे किसी वरदान से कम नहीं है। एकाग्रता में जो कमी आ रही थी या पढ़ाई में मन भटक रहा था, वह समस्या दूर होगी। आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलने वाला है। यदि आपने हाल ही में कोई परीक्षा दी थी या इंटरव्यू दिया था तो उसका परिणाम आपके पक्ष में आ सकता है। बस आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना है और किसी भी तरह के भटकाव से बचना है। इसके साथ ही जो लोग विदेश जाने का सपना देख रहे थे या किसी विदेशी कंपनी से जुड़कर काम करना चाहते थे, उनके लिए भी अब राहें आसान होती हुई नजर आ रही हैं। कोई अटका हुआ वीजा या कागजी कार्रवाई अब तेजी से पूरी होगी और आपको मनचाही सफलता प्राप्त होगी। लेकिन एक बात का ध्यान हमेशा रखिएगा कि यह शुभ समय और राजयोग आपको आलसी बनाने के लिए नहीं, बल्कि और अधिक मेहनत करने के लिए आया है। भाग्य आपका साथ तभी देगा जब आप अपने कर्मों में ईमानदारी रखेंगे। किसी के साथ छलकपट या धोखाधड़ी करके कमाया हुआ धन कभी टिकता नहीं है और शनिदेव ऐसे कर्मों का हिसाब बहुत जल्द कर देते हैं। इसलिए अपनी मेहनत पर भरोसा रखें, सत्य के मार्ग पर चलें और ईश्वर पर पूर्ण विश्वास बनाए रखें। आने वाले इन 2 दिनों में जब भी आपको समय मिले, अपने घर के आसपास किसी कुत्ते को रोटी अवश्य खिलाएं या पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करें। मूक पशु पक्षियों की सेवा करने से राहु और केतु के दुष्प्रभाव भी समाप्त होते हैं और शनिदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। आपका आने वाला समय खुशियों, समृद्धि और सफलता से भरा हो। दोस्तों, इस बदलाव के दौर में एक और बहुत बड़ा रहस्य है जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। जब ग्रहों का यह दुर्लभ महासंयोग आपकी कुंडली में घटित हो रहा है तो आपके आसपास की नकारात्मक ऊर्जाएं भी पूरी तरह से सक्रिय होने की कोशिश करेंगी। कई बार जब कोई व्यक्ति अचानक तरक्की की ओर बढ़ने लगता है तो उसके आसपास का वातावरण और नकारात्मक शक्तियां उसे रोकने का प्रयास करती हैं। यही वजह है कि आपको इन 48 घंटों में अपने घर के माहौल पर भी विशेष ध्यान देना होगा। अगर आपके घर में बिना बात के कलेश हो रहा है, छोटी छोटी बातों पर सदस्यों के बीच चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है या घर के इलेक्ट्रॉनिक सामान अचानक खराब होने लगे हैं, तो समझ जाइए कि यह आपकी राह में रोड़ा अटकाने की कोशिश है। इस नकारात्मक ऊर्जा को तुरंत खत्म करने के लिए आपको एक छोटा सा अचूक काम करना है। आज शाम या कल सुबह अपने घर के मुख्य द्वार पर थोड़ा सा गंगाजल छिड़के और शाम के समय कपूर और लौंग जलाकर पूरे घर में उसका धुआं दिखाएं। इस साधारण से कार्य से आपके घर का सुरक्षा कवच मजबूत हो जाएगा और किसी भी व्यक्ति की बुरी नजर या नजर दोष आपकी सफलता को छू भी नहीं पाएगा। जो लोग कला, मीडिया, लेखन या किसी भी रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय एक नई मील का पत्थर साबित होगा। आपकी सोच में अद्भुत निखार आएगा और आपके मन में ऐसे क्रांतिकारी विचार उत्पन्न होंगे जो आपको भीड़ से बिल्कुल अलग पहचान दिलाएंगे। जो लोग अब तक आपके हुनर का मजाक उड़ाते थे, वही लोग आपकी प्रतिभा का लोहा मानेंगे। बस आपको अपने ऊपर से विश्वास कभी नहीं खोना है। जब भी आपके मन में थोड़ा सा भी संदेह या डर पैदा हो तो अपने इष्ट देव का स्मरण करें और खुद से कहें कि जो होता है अच्छे के लिए होता है और जो होगा वह बेहतरीन होगा। आर्थिक मामलों में एक बात का और ध्यान रखना होगा कि अचानक मिलने वाले धन का इस्तेमाल आपको सही दिशा में करना है। इस धन को फालतू के शौक या दिखावे में बर्बाद न करें, बल्कि इसका एक हिस्सा अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बचाएं और कुछ हिस्सा धर्म कर्म या किसी जरूरतमंद की मदद में लगाएं। ईश्वर जब आपको देने योग्य बनाते हैं तो वे देखना चाहते हैं कि आप उस धन का उपयोग दूसरों के जीवन में खुशियां लाने के लिए करते हैं या केवल अपने स्वार्थ के लिए। याद रखिए, यह 48 घंटे आपकी जिंदगी की नई किताब का पहला पन्ना है। पुरानी सारी नकारात्मकता, कड़वी यादें और असफलता के डर को पुराने पन्नों की तरह फाड़कर फेंक दीजिए। अपनी नजरें केवल अपने लक्ष्य और आने वाली खुशियों पर जमा कर रखिए। ईश्वर की कृपा, माता रानी का आशीर्वाद और शनिदेव की न्यायप्रिय शक्ति आपके साथ है। आपका हर कदम अब आपको उस ऊंचाई की ओर ले जाएगा जिसकी आपने हमेशा से चाहत रखी थी। इसके अलावा आपके जीवन के पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों में भी एक ऐसा चमत्कार देखने को मिलेगा जो आपको हैरान कर देगा। पिछले कई सालों से जिन रिश्तेदारों या दोस्तों ने आपसे अपना मुंह मोड़ लिया था, जो लोग आपको देखकर भी अनदेखा कर देते थे या आपकी लाचारी का तमाशा बनाते थे,
उन लोगों के व्यवहार में अचानक एक बड़ा बदलाव आने लगेगा। वे खुद चलकर आपसे बात करने की कोशिश करेंगे और अपनी पुरानी गलतियों पर मन ही मन पछताएंगे। लेकिन आपको इस बात का हमेशा ख्याल रखना है कि किसी के अचानक बदले हुए मिजाज को देखकर बहकावे में न आए। अपने दिल का हाल हर किसी के सामने बयान करना बंद कर दें, क्योंकि मिठास से बोलने वाले हर व्यक्ति का इरादा नेक नहीं होता। शनिदेव की यह पावन कृपा आपको आत्मज्ञान और परिपक्वता भी प्रदान कर रही है। अब आप समझ पाएंगे कि कौन वास्तव में आपका अपना है और कौन केवल आपके अच्छे समय का साथी बनना चाहता है। अपने फैसलों में भावुकता को हावी न होने दें, बल्कि व्यवहारिकता और बुद्धिमत्ता से काम लें। जब आप अपने दिमाग और दिल का सही संतुलन बनाकर आगे बढ़ेंगे, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको पीछे नहीं धकेल पाएगी। जो लोग किसी पुरानी बीमारी, कोर्ट कचहरी के मामले या कानूनी विवाद में फंसे हुए थे, उनके लिए भी राहत के रास्ते खुलने वाले हैं। अगर कोई फैसला लंबे समय से अटका हुआ था, तो अब परिस्थितियां आपके अनुकूल बनने लगेंगी और न्याय की जीत होगी। आपको अपने वकीलों या सलाहकारों से कोई ऐसी गुप्त जानकारी या रास्ता मिल सकता है जो आपके पक्ष को मजबूत कर देगा। इन 48 घंटों में एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जब भी आप रात को सोने जाएं, तो अपने सिरहाने तांबे के लोटे में थोड़ा सा जल भरकर रखें और सुबह उठकर उस जल को किसी पौधे की जड़ में डाल दें। यह छोटा सा उपाय आपके मन से डर और चिंता को पूरी तरह खत्म कर देगा और आपको एक अद्भुत आत्मबल प्रदान करेगा। समय बहुत तेजी से बदल रहा है और यह बदलाव आपके हित में है। अपने कर्मों पर अडिग रहें, अपनी नीयत को साफ रखें और ईश्वर के प्रति अपने समर्पण को कमजोर न पड़ने दें। जो अंधेरा आपकी जिंदगी को घेरे हुए था, वह अब पूरी तरह से छटने वाला है और आपकी सफलता का सूरज बहुत जल्द चमकने वाला है। आगे बढ़ते हुए अगर हम आपकी कार्यशैली और कार्यक्षेत्र की बात करें, तो अगले 48 घंटों में आपके भीतर एक अद्भुत मानसिक स्पष्टता और निर्णय लेने की क्षमता पैदा होने वाली है। अब तक जिन कार्यों में आप दुविधा में अटके हुए थे, चाहे वह कोई नई संपत्ति खरीदने का निर्णय हो, किसी नए प्रोजेक्ट में हाथ डालने की योजना हो या अपने करियर को एक नया मोड़ देने की सोच, उन सभी मामलों में आपको बिल्कुल सटीक राह दिखाई देने लगेगी। आपके दिमाग में नए नए विचार आएंगे जो आपको दूसरों से 2 कदम आगे रखेंगे। कार्यस्थल पर आपके उच्च अधिकारी, बॉस और सहकर्मी आपके काम की गति और निष्ठा को देखकर दंग रह जाएंगे। जो लोग आपके खिलाफ दफ्तर या काम की जगह पर राजनीति कर रहे थे, उनकी चालें अब उन्हीं पर उल्टी पड़ने वाली है। इस समय में आपको अपनी वाणी पर संयम रखना सबसे ज्यादा आवश्यक है। शनिदेव महाराज जब शुभ प्रभाव देते हैं, तो व्यक्ति की बातों में एक अलग तरह का प्रभाव और तीखापन आ जाता है। आपको अपनी बात को बहुत ही नम्रता और शालीनता के साथ दूसरों के सामने रखना है, ताकि आपका कोई बनता हुआ काम आपकी किसी कड़वी बात से न बिगड़े। याद रखिए कि शब्दों में बहुत ताकत होती है, वे किसी का दिल भी जीत सकते हैं और बने बनाए काम को पल भर में बिगाड़ भी सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं, विशेषकर माता पिता या दादा दादी, तो इस समय उनके स्वास्थ्य का थोड़ा सा ख्याल रखें और उनके चरणों का स्पर्श करके ही किसी भी शुभ काम के लिए घर से बाहर निकलें। उनका आशीर्वाद आपके लिए एक बहुत बड़ा रक्षा कवच साबित होगा, जो आपकी राह में आने वाली हर छोटी मोटी अड़चन को चुटकी में दूर कर देगा। सफलता की इस नई सीढ़ी पर चढ़ते समय बस एक बात कभी मत भूलिएगा कि जिस ईश्वर ने आपको आज इस मुकाम तक पहुंचाया है, उसके प्रति अपनी कृतज्ञता हमेशा बनाए रखें। जब भी आपको सफलता मिले, नम्र बने, दूसरों के दुखों को समझें और अपनी क्षमता के अनुसार समाज की सेवा करते रहें। आपकी यही अच्छाई आपके इस स्वर्णिम काल को हमेशा के लिए कायम रखेगी। आने वाला हर क्षण आपके जीवन में नई रोशनी, नया उत्साह और अपार खुशियां लेकर आए, यही शुभकामना है। जीवन के व्यक्तिगत और सामाजिक पहलुओं में भी यह परिवर्तन एक बहुत बड़ा मोड़ लेकर आने वाला है। अब तक जिन लोगों ने आपकी सीधी साधी नीयत का फायदा उठाया और आपको इस्तेमाल करके आगे बढ़ गए, उनके सामने आपकी असली काबिलियत साबित होने का वक्त आ गया है। लेकिन आपको उनसे बदला लेने या उनका बुरा चाहने में अपना समय और ऊर्जा बिल्कुल बर्बाद नहीं करनी है। आपकी सबसे बड़ी सफलता ही उनके लिए सबसे बड़ा करारा जवाब होगी। जब आप शांत रहकर अपने काम में लगे रहेंगे और एक के बाद एक बड़ी सफलताएं हासिल करेंगे, तो आपके विरोधी खुद ब खुद चुप हो जाएंगे। जो लोग कला, मीडिया, डिजिटल क्रिएशन या किसी भी तरह के रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए अगले कुछ दिन एक नई क्रांति की तरह साबित होंगे।
आपके दिमाग में नए विचार और ऐसी योजनाएं आएंगी जो आपको आपकी इंडस्ट्री में बहुत तेजी से आगे बढ़ाएंगी। जो काम आप पिछले कई महीनों से शुरू करने की कोशिश कर रहे थे, अब उसके लिए सही साधन और सही लोग अपने आप आपसे जुड़ने लगेंगे। लोग आपके काम को पसंद करेंगे, आपकी बात की कद्र करेंगे और आपकी लोकप्रियता का दायरा दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाएगा। इसके साथ ही अपने घर की ऊर्जा पर भी थोड़ा ध्यान दें। घर के उत्तर पूर्वी कोने, ईशान कोण को हमेशा साफ सुथरा रखें और वहां किसी भी तरह का कबाड़ या भारी सामान इकट्ठा न होने दें। इस दिशा में जल का एक छोटा सा पात्र या पौधा रखना आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को कई गुना बढ़ा देगा और धन धान्य की कभी कमी नहीं होने देगा। अपने आत्मविश्वास को किसी भी कीमत पर कम न होने दें। पुरानी कड़वी यादों और असफलता के डर को अब पूरी तरह पीछे छोड़ दीजिए, क्योंकि ग्रहों का यह अद्भुत कॉम्बिनेशन आपको एक नई पहचान देने आ गया है। हिम्मत रखें, ईमानदारी से कदम बढ़ाएं और ईश्वर पर अटूट विश्वास रखें। सफलता अब आपके कदम चूमने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस बदलाव के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपकी निर्णय क्षमता और आत्मविश्वास में जो जबरदस्त वृद्धि होने वाली है, वह देखने लायक होगी। अब तक आप हर छोटे बड़े फैसले को लेने से पहले दूसरों की राय पर निर्भर रहते थे, जिसके कारण लोग आपको भटका देते थे और आप असमंजस की स्थिति में फंस जाते थे। लेकिन अब शनिदेव की कृपा से आपकी अंतरात्मा की आवाज इतनी मजबूत और सटीक हो जाएगी कि आप जो भी कदम उठाएंगे वह बिल्कुल सही साबित होगा। आपका छठा सेंस, सिक्स्थ सेंस, आपको होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास कराने लगेगा, जिससे आप आने वाले खतरों से समय रहते बच निकलेंगे और सही मौकों को तुरंत पहचान कर उनका लाभ उठा लेंगे। अगर हम आपके शत्रु पक्ष या विरोधियों की बात करें, तो अगले कुछ दिनों में वे आपके खिलाफ साजिश रचने की हर संभव कोशिश करेंगे। वे आपके काम में अड़चन डालने, आपके स्वभाव को भड़काने या आपकी छवि को खराब करने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको उनके किसी भी उकसावे में नहीं आना है। जब आप शांत रहकर मुस्कुराते हुए अपने काम पर ध्यान केंद्रित करेंगे, तो उनकी सारी चालें खोखली साबित होंगी और वे खुद ही अपनी रची हुई साजिशों के जाल में फंसकर बिखर जाएंगे। आपके चेहरे का तेज और आपकी सफलता ही उनका सबसे बड़ा पराजय बनेगी। इसके अलावा जो जातक लंबे समय से किसी मानसिक तनाव, अवसाद या किसी अज्ञात भय के साए में जी रहे थे, उनके लिए यह समय मानसिक स्वतंत्रता लेकर आ रहा है। आपके भीतर से नकारात्मकता का पूरा अंधकार छटने वाला है। आप स्वयं को ऊर्जावान, तरोताजा और उत्साह से भरा हुआ महसूस करेंगे। योग, ध्यान और आध्यात्मिक पुस्तकों की ओर आपका झुकाव बढ़ेगा, जिससे आपके मन को एक असीम शांति प्राप्त होगी। जब मन शांत होता है तो सबसे कठिन चुनौतियां भी बहुत छोटी लगने लगती हैं और यही मानसिक शांति आपको हर मैदान में विजय दिलाएगी। समय आ गया है कि आप अपनी काबिलियत को पहचानें और अपने पंख फैलाकर सफलता के खुले आसमान में उड़ान भरें। ईश्वर ने आपके हिस्से का संघर्ष अब खत्म कर दिया है और खुशियों का नया अध्याय शुरू कर दिया है। पूरे मान सम्मान, समृद्धि और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते रहें दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि आपकी राशि से जुड़ी हर बड़ी भविष्यवाणी, दुर्लभ संकेत और जीवन बदल देने वाले रहस्य सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें। आपकी एक छोटी सी क्लिक आपको हर नई और महत्वपूर्ण वीडियो सबसे पहले दिखाएगी।